और अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1033, सीवान में 4 और मरीज मिले। गोपालगंज से आज कई जिलों के लिए खुलेगी ट्रेन। सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे तक खुलेगी ट्रेन। चंडीगढ़ से 195 प्रवासी मजदूरों को लेकर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भी भेजे गए घर। कर्मनाशा और रेवाड़ी में 2400 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची अररिया रेलवे स्टेशन। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। 1700 प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से छपरा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए घर। राजस्थान के अलवर से 1000 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची एएन रोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन परिसर में मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग। सिवान स्टेशन पर श्रमिकों को लेकर शुक्रवार पहुंची 4 ट्रेनें। मजदूरों को स्टेशन से बाहर टेंट में स्कैनिंग किया गया। मजदूरों को प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। कन्याकुमारी से बेतिया जा रही ट्रेन पश्चिम चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन पर रुकी। भूख से परेशान यात्री स्टेशन पर घूमने लगे। अधिकारी और रेलवे कर्मियों ने नहीं लिया सुध। लुधियाना से 1300 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची आरा। स्टेशन पर सभी लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। अहमदाबाद से 309 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची बांका। प्रवासियों के चेहरे पर दिखी घर पहुंचने की खुशी। तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार शरीफ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए घर। राजस्थान के जयपुर में काम कर रहा 12 साल का नीतीश साथियों के साथ साइकिल से निकला मधुबनी। यूपी की इस सीमा से होते हुए पहुंचा गोपालगंज। राजस्थान के कूच बिहार से निकला एक परिवार 15 दिनों बाद पहुंचा मुजफ्फरपुर। घर पहुंचने का अब भी इंतजार। जमुई के करीब 40 मजदूर एक साथ मुंबई से किसी तरह पहुंचे गया। गुहार लगाने के बाद भी नहीं मिली गाड़ी, पैदल ही निकले घर। ओडिशा के संबलपुर से साइकिल से ही पहुंचे भागलपुर। राइस मिल में करते थे सभी काम। नवादा में 34 स्वास्थ्य मरीज को भेजा गया घर। डॉक्टरों की टीम ने ताली बजाकर किया घर रवाना। 40 साल की महिला ने कोरोना से जीती जंग। पटना सिटी के एनएमसीएच में 5 मरीजों की छुट्टी। जांच में तीसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। सीतामढ़ी के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 2 ने दी कोरोना की मात। स्वस्थ होकर दोनों अपने घर लौटे। गोपालगंज पहुंचे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कुचायकोट के जलालपुर स्थित चेकपोस्ट की व्यवस्था का लिया जायजा। पुनिया के सिविल कोर्ट में लगाया गया सैनिटाइजर टनल। सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कोरोना बंदी में भागलपुर पुलिस की सराहनीय पहल। मुख्य मार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए पेयजल, ग्लूकोज, भोजन, राशन और मेडिकल की व्यवस्था। शेखपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 13। सूरत से आने वाले मजदूर कोरोना पॉजिटिव। लखीसराय जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। बाजार में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के पीपीआई से होने से लगे परेशान। 4 से 8 तक पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करने से होने लगे बीमार। लॉकडाउन में ढील के बाद वाहन पास बनाने वालों की लगी भीड़। कंट्रोल रूम से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया शिफ्ट। गया के एएनएमसीएच कोविड अस्पताल में मॉक ड्रिल। डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्यकर्मी भी हुए शामिल। बेगूसराय सदर अस्पताल में कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से रक्तदान। कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने के लिए खून की जरूरत। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर। क्वारंटीन कैंप में प्रभार लेने के मामले में 2 शिक्षकों की भिड़ंत। डीईओ ने एक शिक्षक को किया निलंबित। दूसरे टीचर्स भी प्रपत्र। पुणे में 14,000 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। क्वारंटीन सेंटर में योग और खेल का आयोजन। खगड़िया में सभी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था से प्रवासी मजदूर खुश। स्वादिष्ट खाना खाकर मजदूर हुए खुश। भागलपुर के डीएम ने नौगछिया में क्वारंटीन सेंटर का लिया दौरा। व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। मोतिहारी में कोरोना योद्धाओं को सम्मान।
सदर अस्पताल के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी का फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मान। बांका में रमजान के वक्त क्वारंटीन सेंटर में नमाजियों के लिए खास इंतजाम, रोजेदार का रखा जा रहा विशेष ध्यान। कोरोना काल में जरूरतमंदों की सेवा कर रहा पटना साहिब का हरमिंदर सिंह साहिब गुरुद्वारा, लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे लंगर। सासाराम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने गरीबों के बीच बांटा अनाज, दलित टोला में 50 परिवारों के साथ सोशल को मदद पहुंचाई, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता की अपील। लगभग 50 दिन की बंदी के बाद पटना के तमाम रेस्टोरेंट को मिली रियायत, पटना में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी सेवा शुरू करने की छूट। पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी और जिले के खुदरा उर्वरक बीज विक्रेता आमने सामने, जिला कृषि पदाधिकारी की एफआईआर के विरोध में हड़ताल। बेगूसराय में जमीन विवाद में घर में घुसकर विधवा महिला और बेटी की जमकर की पिटाई, शिकायत करने पर थाना प्रभारी ने उल्टे पीड़ित परिवार को दी धमकी। औरंगाबाद के महेश परासी गांव में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ गुस्साए लोगों ने थाने में घुसकर की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में 2 अलग अलग गांवों में 2 महिलाओं की मौत से सनसनी। बरेव गांव में महिला ने शव पुलिस ने शमशान घाट से किया बरामद। पूर्वी चंपारण में अपराधियों के हौसले बुलंद, भेलवा बाजार के सीएसपी से 83,000 रुपए की लूट, चाकू और पिस्टल का भय दिखाकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में लटका ताला, प्रवासी मजदूर लगा रहे गुहार, इधर उधर भटकते रहे प्रवासी मजदूर। बांका में ग्राहक सेवा केंद्र लूट की साजिश रच रहे थे 2 अपराधी गिरफ्तार, दोनों अपराधी हत्या, लूट और अपहरण मामले में थे वांटेड। बक्सर सदर से कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पर शिकंजा, कार से शराब बरामदगी मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू। मुंगेर के संग्रामपुर में पुलिस पर संगीन आरोप, 2 महिलाओं के साथ मारपीट करने का लगा आरोप। कोरोना बंदी में अपराधी बेलगाम, मुंगेर में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। सिवान में महिला की संदेहास्पद मौत, गुटनी थाना इलाके के डरेला गांव की घटना के बाद घरवाले फरार। वैशाली के बिदुपुर मुखिया पति लव कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के हसनपुर में गन्ने के खेत से मिला एक शख्स का शव, कई दिनों से लापता था शख्स, हत्या की आशंका। कोरोना बंदी के बीच बाढ़ के बख्तियारपुर में डी ग्रुप के रेल कर्मी की गोली मारकर हत्या, घर से बाहर निकलने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। सुपौल के घूरन पंचायत में दर्दनाक हादसा, फूस के बने घर में आग लगने से 2 बच्चों की झुलसकर मौत, मजदूर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। बेतिया में ट्रक से टकराया एक पिकअप वैन, भीषण टक्कर के बाद से बच गई पिकअप वैन की ड्राइवर की जान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने से बढ़े कोरोना पर मामले पर जताई चिंता। जमशेदपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, वाहनों की लगातार की जा रही है जांच। हजारीबाग में 24 घंटे के अंदर जिले में 3 और संक्रमित मरीज, 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 11। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ने पर सरायकेला पुलिस चौकस, एसडीपीओ के नेतृत्व में चला सघन चेकिंग अभियान। केरल के कोझिकोड से 1474 प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची धनबाद, टिकट के पैसे के लिए जाने से मजदूर दिखे नाराज। गुजरात के सूरत से बोकारो पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1596 प्रवासी कामगार लौटे झारखंड। दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी स्पेशल ट्रेन टाटानगर स्टेशन पर रुकी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में चढ़े भुवनेश्वर जाने वाले यात्री, ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों का भी हुआ स्क्रीनिंग। झारखंड में कोरोना करियर बने प्रवासी मजदूर, 24 घंटे में मिले 22 नए कोरोना पॉजिटिव।
प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे रोजाना 300 ट्रेन चलाने को तैयार। रेल मंत्री ने झारखंड सरकार पर ज्यादा ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।